पिवट टेबल के इन 10 एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ना आप मास्टर्स की तरह पिवट टेबल से रिपोर्ट्स क्रिएट करना सीख जाएंगे। और जो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना पिवट टेबल कैसे यूज करते हैं, पिवट टेबल से प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और पिवट टेबल में रो कॉलम फिल्टर वैल्यू सेक्शन का कैसे यूज करते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये सारे 10 एग्जाम्पल एक एक करके आप ध्यान से देख लो और ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो ये है दोस्तों मेरे पास बहुत सारा रॉ डाटा। इस रॉ डाटा का यूज करके ना हम पिवट टेबल से मैजिकल रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। मैजिकल रिपोर्ट्स मैंने क्यों बोला, आगे इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ये पिवट टेबल टॉपिक ऐसा है, अक्सर लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये 10 एग्जाम्पल आप पेशेंस के साथ सारे देख लो, आपके सारे कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम्स, प्राइस, यूनिट सोल्ड, टैक्स एंड रेवेन्यू। बहुत सारा ये डाटा है। अब इस डाटा में से समराइज रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करेंगे। डाटा करेंगे सिलेक्ट, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिवट टेबल पे जाके यहाँ से पिवट टेबल पे करेंगे क्लिक। अब पिवट टेबल नई सीट पे बनानी है तो यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके रखो। अगर आपको किसी पुरानी सीट पे कहीं पे पिवट टेबल क्रिएट करनी है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके लोकेशन वाले बॉक्स में क्लिक करके उस सीट पे जाके सेल सेलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके एग्जाम्पल वाली सीट पे जाऊँगा और इस सेल में यहाँ पे मुझे पिवट टेबल क्रिएट करनी है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पिवट टेबल के लिए ये फॉर्मेट आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इस एरिया के अंदर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई देंगी। बाहर क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएंगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा तो ये आपको शो हो जाएंगी। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, हमें करना क्या है। मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि कैटेगरी वाइज यूनिट्स की सेल दिखाओ। यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी वाइज यूनिट्स की सेल हमें दिखानी है। यहाँ पे सारी हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। कैटेगरी वाली हेडिंग को ले जाके यहाँ पे रोज के अंदर हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज की लिस्ट आ गई है, ऑटोमेटिक आ गई है ना। अब यहाँ पे हमें यूनिट्स की सेल दिखानी है तो यूनिट सोल्ड वाली फील्ड को ले जाके वैल्यूज में हम ड्रॉप कर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैलकुलेशन वाली फील्ड है ना वो आपको वैल्यूज में ही ड्रॉप करनी है। देखिए हमारा काम हो गया चुटकियों में। यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी टोटल यूनिट सेल हुई वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, है ना। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ही हमारा काम हो गया। मान लीजिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन से आइटम की कितनी यूनिट सेल हुई, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, कैटेगरी से टिक हटा दो, आइटम्स को ले जाके रोज वाले बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे काम हो गया, ये सारे आइटम्स निकल के आ गए हैं और कौन से आइटम की कितनी यूनिट सेल हुई उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक काम और कर सकते हो, इनको सॉर्ट करके रख सकते हो। अभी आपको ये नहीं पता सबसे ज़्यादा सेल कौन से आइटम की हुई है, आप यहाँ पे एक एक करके चेक करोगे। उससे अच्छा है आप एक काम करो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको सॉर्ट कर दीजिए। ये देखिए चुटकियों में रिपोर्ट आपकी बन गई है ना। सबसे ज़्यादा जो सेल हुई वो इस आइटम की हुई है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। तो ये रिपोर्ट बन गई। अगर इसको आप प्रिंट करोगे, कंट्रोल F2 करके मैं आपको दिखाता हूं, अगर इसको आप प्रिंट करोगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट में आएगी। हमें कैटेगरी वाइज आइटम्स की सेल यहां रिपोर्ट में शो करनी है। कैटेगरी वाइज आइटम्स की सेल देखिए, पहले हम क्या करेंगे, कैटेगरी को ले जाके रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज की लिस्ट आ गई। अब हमें ये भी शो करना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आइटम हैं। तो आइटम्स को ले जाके रोज वाले बॉक्स में कैटेगरी के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे इतना काम हो गया, कैटेगरी वाइज आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई है। अब यहाँ पे यूनिट्स भी हमें देखनी है तो यूनिट सोल्ड को ले जाके वैल्यू में छोड़ दीजिए। ये काम हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ पे फैशन एंड क्लॉथिंग कैटेगरी की टोटल यूनिट इतनी सेल हुई, कौन कौन से आइटम की कितनी सेल हुई, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये देखिए, आप एक काम और यहाँ पे कर सकते हो, ये जो लिस्ट आ रही है ना अंदर आइटम्स की, इनको सॉर्ट करके रख सकते हो।
किसी भी एक को सॉर्ट कर दो, बाकी सब अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कोई भी आप सॉर्ट कर दो। मैंने कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैंने सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सेल कौन से आइटम की हुई, फैशन एंड क्लॉथिंग के अंदर बैग्स की। यहाँ पे किसकी हुई, ऑफिस चेयर की, है ना। और यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स की। इस बार हम रीजन वाइज कैटेगरीज की सेल यहाँ पे शो करेंगे। रीजन वाइज कैटेगरीज की सेल दो तरह से करेंगे। देखिए पहले यहाँ से मैंने रीजन को ले जाके रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, रीजन्स आ गए। अब कौन से रीजन में कौन कौन सी कैटेगरी है ये भी शो करना है, तो कैटेगरी को ले जाके रीजन के नीचे रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले रीजन, फिर उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो आ गई हैं। अब यहाँ पे यूनिट्स की सेल भी दिखानी है, तो यूनिट सोल्ड को ले जाके वैल्यूज में ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरह से जो ये रिपोर्ट है वो बन के आ गई है ना। अब इस रिपोर्ट को एक दूसरे तरह से भी हम बना सकते हैं। पहले यहाँ से इनको अनचेक कर दिया हमने। मैंने क्या किया, कैटेगरी को ले जाके रोज में छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए रोज में क्या आ गई, कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ कॉलम्स में मैं क्या करूँगा, रीजन को ले जाके छोड़ दूंगा कॉलम्स में। यहाँ पे जो कॉलम्स में देखिए रीजन्स आ गए हैं, और यूनिट सोल्ड को ले जाके वैल्यूज में हम ड्रॉप कर देंगे। तो ये रिपोर्ट हमारी बनके तैयार है। हमने दूसरे तरह से इस रिपोर्ट को बना दिया। ये देखिए मैंने क्या किया, रीजन वाइज यहाँ पे यूनिट सोल्ड शो कर दी। ये तो सिंपल है ना। बट यहाँ पे जो ये वैल्यूज है ना, इनको हम कुछ अलग तरह से शो करना चाहते हैं। आप एक काम करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे शो वैल्यूज एज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाइए और परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको सेल दिख रही है। आप राइट क्लिक करके इनको सॉर्ट भी कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो हुई है ईस्ट रीजन के अंदर। अगर यहाँ पे आप रीजन्स की जगह कैटेगरी दिखाना चाहते हो तो रीजन को हटाओ, कैटेगरी को ले जाके रोज में छोड़ दीजिए। ये लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी की कितने % सेल हुई है। आप इनको फिर से सॉर्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है ना, वो मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की हुई है। पहले हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज आइटम्स शो करते हैं। ये कैटेगरी आ गई, और इसके बाद यहाँ पे आइटम्स को भी हमने शो कर दिया इस तरह से, और यहाँ यूनिट सोल्ड को ले जाके छोड़ दिया वैल्यूज में। समझ आ गया इतना? तो कैटेगरी वाइज आइटम्स की सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें केवल टॉप 3 आइटम देखने हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है आइटम्स की, देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। हमें इतनी लंबी लिस्ट नहीं देखनी, हर एक कैटेगरी के अंदर केवल टॉप 3 आइटम दिखाने हैं। आप यहाँ से इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। अभी टॉप 3 कौन सी हैं, ये वाले हैं। बट ये नीचे वाली जो आइटम्स है ये तो हमें नहीं दिखानी है, केवल टॉप 3 दिखाने हैं। तो आपको इधर यहाँ पे क्लिक करना है, किसी भी सेल पे राइट क्लिक करना है। यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। फिल्टर पे जाने के बाद टॉप 10 पे जाना है, और यहाँ से आपको टॉप कितने आइटम फिल्टर कराने हैं, 2 3 4, मुझे 3 कराने हैं। टॉप से कराने हैं, बॉटम से कराने हैं? मुझे टॉप से कराने हैं, मतलब हाईएस्ट 3 आइटम मुझे यहाँ पे दिखाने हैं। अगर लोएस्ट 3 आइटम दिखाने हैं तो यहाँ से बॉटम आप सेलेक्ट कर लेना। मैंने टॉप लिया और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स मैंने 3 एंटर कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए हर एक कैटेगरी के अंदर केवल 3 टॉप आइटम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें रिपोर्ट बनानी है कि कौन से रीजन में किस कैटेगरी के कौन से आइटम की कितनी सेल हुई। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रीजन ले जाके रोज वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। रीजन आ गए। अब कौन से रीजन में कौन कौन सी कैटेगरी हैं ये दिखाना है, तो कैटेगरी को ले जाके रोज वाले बॉक्स में रीजन के नीचे छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो कैटेगरीज आ गई हैं। अब कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आइटम है ये भी शो करना है, तो आइटम्स को ले जाके फिर कैटेगरी के नीचे ड्रॉप कर देंगे रोज वाले बॉक्स में। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे यूनिट्स की सेल भी दिखानी है, तो यूनिट सोल्ड को ले जाके वैल्यू वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। ये काम हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं। हम क्या करते हैं, इनको पहले हाइड कर लेते हैं एक बार, और ये इस तरह से इसको भी हाइड कर लेते हैं, और इस तरह से, ठीक है। अभी आप इसको प्रिंट करोगे Ctrl F2 करके, तो ये इस तरह से प्रिंट होगी रिपोर्ट।
अगर आपको किसी भी रीजन की डिटेल देखनी है तो यहाँ से जो है इसको शो कर लीजिए, और कैटेगरी की डिटेल देखनी है तो यहाँ से उसको शो कर लीजिए। जैसा यहाँ पे आप सेट करके रखोगे वैसा ही डाटा प्रिंट होगा, ये देखिए, है ना। इस तरह से जो रिपोर्ट्स हैं पिवट टेबल से वो आप बना सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। ये सारे एग्जांपल आप दोस्तों ट्राई करना, ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लो, ये ट्रेनिंग फाइल का लिंक मैंने दे रखा है, और सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस वहाँ पे आप करो। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस बार मैंने यहाँ आइटम वाइज यूनिट्स की सेल दिखा दी, यूनिट्स की सेल दिखा दी। सारे आइटम्स निकल के आ गई हैं और उनकी जो यूनिट्स हैं कितनी सेल हुई वो यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो फिल्टर वाला बॉक्स है इसका क्या काम है। मैंने क्या किया, रीजन को ले जाके फिल्टर में ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्टर ऐड हो गया। अभी यहाँ पे ये जो डाटा आ रहा है ये सारे रीजन्स का, सारी कैटेगरीज का, सबका आ रहा है ना। ये आइटम्स है और उनकी यूनिट्स जो सेल हुई हैं वो यहाँ पे हैं। मान लीजिए आपको ये देखना है कि ईस्ट रीजन के अंदर कौन कौन से आइटम की कितनी सेल हुई, तो यहाँ ईस्ट पे क्लिक करो, ओके करो, ये देखिए उसके अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर हो गया। अगर आपको यहाँ पे साउथ रीजन का डाटा देखना है, साउथ में कौन कौन से आइटम की कितनी सेल हुई, तो साउथ पे क्लिक करो, ओके करो, तो ये साउथ का डाटा आ गया। ये देखिए यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट छोटी हो गई है, साउथ में इन्हीं आइटम्स की सेल हुई है बस। तो यहाँ पे इस तरह से जो है इस फिल्टर का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक और फिल्टर लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे कैटेगरी का फिल्टर लगाना है, सेलर का फिल्टर लगाना है, चलो कैटेगरी का लगा देते हैं। कैटेगरी को ले जाके फिल्टर वाले बॉक्स में छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 फिल्टर लग गई हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे ना ग्रॉसरी कैटेगरी का डाटा देखना है, कौन कौन से आइटम है ग्रोसरी के अंदर। ग्रोसरी पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी जो सेल है वो यहाँ पे आ गई है। अब इसको भी आप फिल्टर कर सकते हो रीजन को। मान लीजिए आपको नॉर्थ रीजन के अंदर ग्रोसरी की सेल देखनी है, नॉर्थ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, ये देखिए नॉर्थ के अंदर जो जो आइटम है उनकी जितनी सेल है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स वाले बॉक्स का फंडा आप समझिए। मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जिसमें मैंने रीजन वाइज आइटम्स की सेल दिखाई। रीजन को ले जाके रोज में छोड़ दिया, आइटम को ले जाके रोज में रीजन के नीचे छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए रीजन वाइज आइटम्स की लिस्ट आ गई है, कौन कौन से रीजन में कौन कौन से आइटम्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है। काफ़ी लंबी ये लिस्ट है। अब यहाँ पे यूनिट भी मुझे शो करनी है तो क्या करेंगे, यूनिट को ले जाके वैल्यूज़ वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। अब ये रिपोर्ट तो बन गई, ये सही भी है, बट ये काफ़ी लंबी रिपोर्ट जा रही है। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक रीजन के अंदर काफ़ी लंबी लिस्ट है आइटम्स की, है ना। ये देखिए, ये देखिए। अब इस रिपोर्ट को हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से टिक हटा दिया। पहले मैंने क्या किया, आइटम्स को ले जाके रोज वाले बॉक्स में छोड़ दिया, आइटम्स आ गए सारे रो में। अब यहाँ कॉलम में हम रीजन्स को ले आते हैं, रीजन को ले जाके मैंने कॉलम्स में ड्रॉप कर दिया, ये रीजन्स आ गई। उसके बाद यहाँ यूनिट सोल्ड को उठा के वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये रिपोर्ट बन गई है। यहाँ पे इस आइटम की ईस्ट में कितनी सेल हुई, नॉर्थ में कितनी हुई, साउथ में, वेस्ट में कितनी हुई, यहाँ पे टोटल सेल आ रही है। जहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहाँ पे मतलब 0 सेल हुई है। तो इस तरह से ये देखिए ये एक रिपोर्ट बन गई है। ये रिपोर्ट इस कंडीशन में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पहले वाली रिपोर्ट काफ़ी लंबी जा रही थी। यहाँ पे हमने रीजन्स को कॉलम्स में शो कर दिया है। तो ये रो कॉलम का फंडा इस तरह से काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से एक रिपोर्ट बनाई जिसमें मैंने क्या किया, सेलर वाइज यूनिट्स की सेल दिखा दी, सेलर वाइज। अब यहाँ पे स्लाइसर का मैजिक आप देखिए। मैंने रीजन वाली फील्ड पे राइट क्लिक किया और ऐड एज स्लाइसर पे क्लिक कर दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाली फील्ड पे राइट क्लिक किया, ऐड एज स्लाइसर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे 2 स्लाइसर आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सेलर्स के नेम है और टोटल यूनिट कितनी सोल्ड की इन्होंने वो यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई हैं। अब मान लीजिए आपको ईस्ट रीजन में कौन कौन से सेलर ने कितनी सेल की ये देखना है, तो आप ईस्ट पे क्लिक करो। ये देखिए ईस्ट का डाटा आ गया, साउथ का आ गया, नॉर्थ का आ गया,
वेस्ट का आ गया। इस तरह से फिल्टर का आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो। आपको फैशन एंड क्लॉथिंग कैटेगरी का डाटा देखना है तो फैशन एंड कैटेगरी का आ गया, केवल देखिए वही डाटा शो हो रहा है। आपको फर्नीचर का देखना है तो फर्नीचर का आ गया, ग्रोसरी का देखना है तो ग्रोसरी का आ गया। मल्टीपल आइटम देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल दबा के रखो, ये देखिए मल्टीपल आइटम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से स्लाइसर का यूज़ भी आप कर सकते हो पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए। लास्ट एग्जांपल आप देखिए, हमें यहाँ पे ना मंथ वाइज आइटम्स की सेल दिखानी है, मंथ वाइज आइटम्स की सेल। चलिए दिखाते हैं। यहाँ से मैंने मंथ को उठा के रोज़ वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मंथ्स की लिस्ट आ गई है। इसके बाद आइटम भी हमें देखने हैं, कौन से मंथ में कौन कौन से आइटम हैं, उनकी कितनी सेल हुई, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ से हमने आइटम्स को उठाया और रोज़ वाले बॉक्स में मंथ्स के नीचे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए मंथ वाइज आइटम्स की लिस्ट आ गई है और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, ये देखिए, क्योंकि 12 तो मंथ्स ही हो गई और उनके अंदर जो आइटम्स हैं वो भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। अब इस तरह से आप ये रिपोर्ट बनाओगे तो ये काफ़ी लंबी जाएगी। इसको सॉर्ट करने के लिए आप कॉलम वाले बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। अभी इसको कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पे यूनिट सोल्ड दिखानी है तो क्या करोगे, यूनिट सोल्ड को ले जाके वैल्यू वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ये रिपोर्ट तो बन गई बट ये काफ़ी लंबी जा रही है, ये देखिए, है ना। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से सभी से टिक हटाओ। पहले तो आइटम्स को पकड़ के मैंने क्या कर दिया, रोज में ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट आ गई है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से मंथ्स को उठाया और कॉलम्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे देखिए मंथ्स आ गए। इसके बाद यहाँ से यूनिट सोल्ड को उठाया और वैल्यू वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। ये देखिए रिपोर्ट हमारी बनके तैयार है। और यहाँ से ये कॉलम्स की थोड़ी सेटिंग आप कर लेना, ये मैंने थोड़ी सी सेटिंग इसकी कर दी। तो ये देखिए यहाँ पे आइटम्स के नेम दिखाई दे रहे हैं और कौन से आइटम की कौन से मंथ में कितनी कितनी सेल हुई वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना वहाँ पे 0 सेल हुई है और जहाँ पे सेल हुई है तो वो नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल इधर भी आ रहा है और ये नीचे भी आ रहा है। ग्रैंड टोटल आपको शो हाइड करना है तो डिज़ाइन टैब पे आप जाओगे तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप डेटा में कोई चेंज करते हो ना तो वो चेंज ऑटोमेटिक पिवट टेबल में नहीं आएगा। आपको पिवट टेबल रिफ्रेश करनी होगी। उसके लिए टेबल में कहीं भी क्लिक करके आपको जाना होगा पिवट टेबल एनालाइज टैब पे और यहाँ पे रिफ्रेश का बटन होगा, इस पर बस क्लिक कर देना है, आपकी टेबल रिफ्रेश हो जाएगी। बट अगर आप अपने डेटा में कुछ नीचे नया रिकॉर्ड ऐड करते हो या कोई कॉलम इंसर्ट करते हो तो आपको टेबल की जो रेंज है ना उसको अपडेट करना होगा। उसके लिए करना क्या होगा, फिर से टेबल में कहीं भी क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज टैब पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए टेबल रेंज आ जाएगी और यहाँ पे फिर से आपको अपनी टेबल रेंज सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपकी नई रेंज है ओके कर देना है। तो सारी रेंज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और जो भी नए कॉलम आपने ऐड किए होंगे वो पिवट टेबल फील्ड्स में दिखाई दे जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे ना पिवट टेबल फील्ड्स नहीं आ रही क्योंकि मैंने उनको क्लोज कर दिया था। अब फिर से उनको शो कैसे करोगे, टेबल में क्लिक करने के बाद आपको जाना पिवट टेबल एनालाइज टैब पे और यहाँ पे ऑप्शन है फील्ड लिस्ट का, ये रहा, इस पे क्लिक कर दीजिए, आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये ट्रेनिंग फाइल आप डाउनलोड करके ये सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से और इस वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।